Hello everyone. Today we'll be talking about the degree of comparison covered in the chapter of adjectives. तो आज हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में, जो कि एडजेक्टिव्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं. देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एज यू नो: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. तो पॉजिटिव डिग्री होती है, it indicates the simple quality of noun without comparing any other noun. तो पॉजिटिव डिग्री में कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है किसी भी नाउन का किसी दूसरे के साथ. ये केवल उस नाउन की क्वालिटी को स्टेट करती है. फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं एग्जाम्पल्स में टीना इज़ फैट, टीना मोटी है, टीना इज़ ब्यूटीफुल, कुछ भी लिख सकते हैं आप. सो इट इज़ स्टेटिंग द क्वालिटी ऑफ टीना. कोई कंपैरिजन इसमें टीना का किसी के साथ नहीं किया गया है. Therefore this sentence is in positive degree. Now fat is also an adjective, you know. तो जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है वो एडजेक्टिव्स का ही 3 फॉर्म्स होता है. दैट इज यू हैव टू यूज एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव ऑफ सेकेंड सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री. अनदर एग्जाम्पल इज सोहन्स हाउस इज़ ब्यूटिफुल. तो सोहन का घर बड़ा सुंदर है. सो हियर अगेन ब्यूटिफुल, सोहन के घर का किसी और घर से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं. देयरफॉर इट इज़ योर पॉजिटिव डिग्री. व्हेन यू टॉक अबाउट द कंपैरेटिव डिग्री, इट शोज अ हायर क्वालिटी आफ्टर बीइंग कंपेयर्ड टू एनी अदर नाउन हैविंग सेम क्वालिटी. तो कंपैरेटिव डिग्री आप शब्द से ही समझ रहे होंगे कि कंपैरिजन होगा इसमें. तो इसमें आपको 2 नाउन्स मिलेंगे जिनको आपस में कंपेयर किया जाता है. बात यह है कि आप कैसे पहचानेंगे देखते ही मान किसी सेंटेंस को कि वो कंपैरेटिव डिग्री का है. तो आप याद रखिएगा कंपैरेटिव डिग्री जब भी यूज़ होगा तो THAN का यूज़ ज़रूर होता है. और साथ ही साथ जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है वो भी यूज़ होता है. सो मिनी इज़ फैटर. फैट इज़ योर पॉजिटिव डिग्री, फैटर इज़ योर कंपैरेटिव डिग्री. Second example is the same, like suppose I say Sohan's house is more beautiful than, sorry यहाँ पे सुरेश लिखा है मैंने, सुरेश हाउस इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन सोहन्स. तो यहाँ पे देखिए 2 हाउसेज में कंपैरिजन है. वन इज़ सुरेश हाउस एंड अदर इज़ सोहन्स हाउस. और यहाँ पे भी THAN का यूज़ है, दैन का यूज़ है. तो जब भी एक नाउन दूसरे के साथ कंपेयर होगा और हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे तो वो या तो नहीं, डेफिनेटली कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा प्लस THAN का यूज़ उसमें ज़रूर होता है. सो देयरफॉर नाउ मूविंग ऑन टू द सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री डिनोट्स दैट हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग और अ नाउन. तो जो हाईएस्ट सुपीरियर क्वालिटी होती है या सुपीरियरिटी होती है जो इस्टेब्लिश करता है जिस फॉर्म का एडजेक्टिव, तो हम कहेंगे वो एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री का है. एंड व्हाइल यू आर राइटिंग इट, तो पॉजिटिव डिग्री इज़ फैट, सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री इज़ फैटर एंड ER यूज़ होता है कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में यूज़ होता है EST. Therefore you have to write fattest. Riya is the fattest of all. Riya is the greatest of all. तो EST का आप यूज़ करेंगे. दूसरा जो सेकेंड लाइन एग्जाम्पल था, तो राहुल्स हाउस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल. तो आप इसमें सुपरलेटिव में देख रहे हैं कि कोई एक नाउन को सभी के ऊपर सुपीरियर बताया जाता है. कंपैरेटिव में एक नाउन का दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जाता है. पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है. तो ये तो कॉन्सेप्ट वाइज बात सही हो गई. लेकिन अब जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे और आपसे मान लीजिए मैं पूछूं कि बताइए देख करके कौन सा पॉजिटिव डिग्री का है, कौन सा सेकेंड कंपैरेटिव है, कौन सा सुपरलेटिव है, तो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले कंपैरेटिव पे आप जाइए. उसमें THAN है तो कंपैरिजन होगा. एक नाउन है, 2 नाउन है, तो आपको मिलेंगे 2 नाउन्स वहाँ पे. तो आप डिसाइड कर सकते हैं THAN को देख कर कि THEN की स्पेलिंग नहीं करना है, THAN दैन. It will show the comparison.
टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव डिग्री तो उसमें आपको मिलेगा एज डैश एज। डैश का मतलब वहाँ पे आप कोई भी एडजेक्टिव रख सकते हो, जैसे हम कहें एज फैट एज गुड एज स्मॉल एज। तो जब एज और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें कोई भी एडजेक्टिव आ सकता है और फिर एज लिखा हो तो ये पॉजिटिव डिग्री का होगा। देखने में हमको ऐसा लगता है कि ये कंपैरिजन हो रहा है। मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि रिया इज़ नॉट एज गुड एज मी, तो रिया भी है और मी भी है, या रिया इज़ नॉट एज गुड एज सीता। तो यहाँ पे दो नाउन आपको दिख रहे हैं, फिर उसमें लिखा है एज गुड एज, तो आपको लगेगा कि रिया और सीता के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन नहीं, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। आप हमेशा याद रखिएगा कि एज और बीच में कोई एडजेक्टिव होगा फिर एज लिखा होगा तो ये पॉजिटिव डिग्री होता है। सुपरलेटिव में ईएसटी सफिक्स के साथ एडजेक्टिव यूज़ होता है और साथ ही साथ ये किसी एक नाउन को सभी नाउन के ऊपर इस्टेब्लिश कर देता है। जैसे इसमें आप देख रहे हो फैटेस्ट ऑफ ऑल, नीचे भी लिखा है ऑफ ऑल। तो यहाँ पे नोट एक डला हुआ है कि सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज यूजेस द। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात और आप याद रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले द लगा रहता है। तो इसमें द फैटेस्ट है, द मोस्ट ब्यूटीफुल है, तो द से आप सुपरलेटिव तक पहुँच जाते हैं। और साथ ही साथ एडजेक्टिव में सफिक्स कौन सा रहता है, ईएसटी। सो नाउ मूविंग ऑन टू अ लिस्ट। आपको मैं एक लिस्ट शो कर रही हूँ, पढ़ के सुना दे रही हूँ ताकि आपको हमेशा याद बनी रहे कि 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। सो हियर इज़ अ लिस्ट: बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट, ब्राइट ब्राइटर ब्राइटेस्ट, काम कामर कामेस्ट, डीप डीपर डीपेस्ट। आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव में कोई सफिक्स नहीं है, कंपैरेटिव में ईआर का सफिक्स लगा रहे हैं और सुपरलेटिव में ईएसटी का। गे गेयर गेएस्ट, काइंड काइंडर काइंडेस्ट, लाइट लाइटर लाइटेस्ट, प्राउड प्राउडर प्राउडेस्ट, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, ब्लैक ब्लैकर ब्लैकेस्ट, एबल एबलर एबलेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, डेंस डेंसर डेंसेस्ट, फाइन फाइनर फाइनेस्ट, जेंटल जेंटलियर जेंटलिएस्ट, हम्बल हम्बलर हम्बलेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, नाइस नाइसर नाइसेस्ट, सेफ सेफर सेफेस्ट, सिवियर सिवियरर सिवियरेस्ट, वाइट वाइटर वाइटेस्ट, वाइज वाइजर एंड वाइजेस्ट, बिजी बिजियर बिजिएस्ट। अब इसमें आप देखिए पिछली लिस्ट में उसमें स्पेलिंग का चेंज है, ईआर सफिक्स में तो लग रहा है लेकिन इसमें वाई से एंड हो रहे हैं वर्ड्स, तो वाई को हटा करके आई लगाया फिर ईआर लगाया, तो स्पेलिंग का भी ध्यान देना है आपको। तो बिजी बिजियर बिजिएस्ट, ड्राई ड्रायर ड्राइएस्ट, ईजी ईजियर ईजिएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, हेल्दी हेल्दियर हेल्दीएस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट, होली होलियर होलीएस्ट, लेजी लेजियर लेजीएस्ट, merry merrier merriest, pretty prettier prettiest, ugly uglier ugliest, wealthy wealthier wealthiest, big bigger biggest, fat fatter fattest, hot hotter hottest, sad sadder saddest, thin thinner thinnest, red redder reddest. Now moving on to a next list. इसमें आपको मिलेगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आप ER और EST अगर आप लगा करके उसको बोलना चाहें तो बहुत अजीब साउंड होता है एंड प्रैक्टिकली हम इसको कभी भी बोलते नहीं हैं। और इसके साथ हम अगर हमें कंपैरेटिव बनाना हो तो मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाना हो तो मोस्ट लगाते हैं। सो कुछ वर्ड्स की लिस्ट यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। वन इज़ ब्यूटीफुल। अगर आप इसको बोल के देखें ब्यूटीफुलर एंड ब्यूटीफुलेस्ट तो अजीब साउंड करेगा। यू हैव नेवर हर्ड पीपल सेइंग लाइक दैट। आपने कभी नहीं सुना होगा कि लोग इस तरह से ब्यूटीफुलर, यू आर मोर ब्यूटीफुलर देन सीता, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट ऑफ ऑल। तो ऐसा तो बोले क्या बोल रहे हो अजीब सा। सो यू वोंट हैव एवर हर्ड पीपल स्पीकिंग लाइक दैट व्हेन दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव होगा मोर ब्यूटीफुल एंड सुपरलेटिव विल बी मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्रिलियंट मोर ब्रिलियंट मोस्ट ब्रिलियंट, बिटर मोर बिटर मोस्ट बिटर, केयरफ्री मोर केयरफ्री मोस्ट केयरफ्री, dangerous more dangerous most dangerous, difficult more difficult most difficult, doubtful more doubtful most doubtful, interesting more interesting most interesting, learned more learned most learned, secure more secure and most secure,
Now yet there is another type of words you have which will be entirely different in all the 3 degrees of comparison. For example, ऊपर वाले जो दो हैं splendid, more splendid, most splendid, wonderful, more wonderful, most wonderful, ये previous टाइप का है. यहाँ से देखिए चेंज अकर होता है, जैसे फार का हो गया फार्दर और फारदेस्ट, और एक उसकी लाइनअप बनती है फार का फर्दर और फर्देस्ट. तो यहाँ पे डिफरेंस है मीनिंग में. फार्दर का मतलब है दूरी से रिलेटेड और फारदेस्ट का मतलब है बहुत दूर. फर्दर का मतलब है आगे और फर्देस्ट का मतलब है थोड़ा और आगे, ज़्यादा आगे. सो ये फार, फार्दर, फारदेस्ट एक लाइन जब दूरी से आपको इंटेंशन होता है बोलने का एडजेक्टिव में, और अगर फार का फर्दर और फर्देस्ट भी होता है, इट इज़ जस्ट अ शॉर्ट डिस्टेंस फोर. बैड को बैडर, बैडेस्ट नहीं कहते, हम सब लोग जानते हैं. बैड वर्स, वर्स्ट होता है. तीनों वर्ड्स अलग हैं, स्पेलिंग अलग है, लेकिन पॉजिटिव में यूज़ करते हैं बैड, कंपैरेटिव डिग्री में वर्स, और सुपरलेटिव में होते हैं वर्स्ट. सपोज रवि हैज़ द वर्स्ट नेचर, वर्स्ट हैंड राइटिंग मतलब सबसे गंदी राइटिंग. सो लाइकवाइज व्हेन यू से सीता इज़ वर्स दैन रीता, तो सीता और रीता में कंपैरिजन हो रहा है, और एडजेक्टिव क्या यूज़ करेंगे बैड के लिए, कंपैरेटिव में वर्स. गुड, बेटर, बेस्ट, फोर, फॉर्मर, फोरमोस्ट, और एक लाइन होती है फोर, फॉर्मर, फर्स्ट. इन, इनर, इनर मोस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट. इसी का एक और ऑप्शन है लेट, लैटर, लास्ट. इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं. लैटर का मतलब है बाद वाला, लेटर का मतलब है बाद में टाइम के हिसाब से, और लेटेस्ट का मतलब है तम ताज़ा तरोज़ा, अभी अभी की. सपोज आई से व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, अभी की खबर क्या है. पोजीशन, तो लेटर और लेटेस्ट टाइम से रिलेटेड है, लेटर और लास्ट ये पोजीशन से रिलेटेड है, ऐसे याद रखिए. लिटिल, लेस, लीस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ओल्ड. एक हो गया ह्यूमंस के लिए लाइनअप उम्र का, तो ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, ये इंसानों के लिए. और फिर अगर मॉन्यूमेंट है, कोई चीज़ है, कोई एंटीक है, तो हम कहेंगे ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट हो सकता है, लेकिन ओल्डेस्ट ग्रैंडफादर नहीं हो सकते. एल्डेस्ट सिस्टर हो सकती है, ओल्डेस्ट सिस्टर हम नहीं कहते उसको. तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं. आउट, आउटर, आउटर मोस्ट, इसी का एक दूसरा लाइनअप है आउट, अटर, अटर मोस्ट. देखिए मोस्ट हम हर बार यूज़ कर रहे हैं सुपरलेटिव में, और ER का सफिक्स होता है कंपैरेटिव का. इतने वर्ड्स पढ़ते पढ़ते आई एम वेरी श्योर कि आपको याद हो गया होगा 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. अप, अपर, अपर मोस्ट. मैं ये पूरी लिस्ट इसलिए भी पढ़ के सुना दे रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ब के 3 फॉर्म्स में. देयर इज़ ऑल्सो 3 की लिस्ट होती है किसमें, वर्ब में. तो उसमें वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखा होता है. तो वर्ब होता है डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, और ये है एडजेक्टिव, ये क्वालिफाइंग टू नाउन या प्रोनाउन है. और वर्ब होते हैं एक्शन या डूइंग वर्ड्स. तो उसमें वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट टेंस, वर्ब इन सेकेंड फॉर्म हम कहते हैं पास्ट टेंस को, और वर्ब इन थर्ड फॉर्म होता है पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. तो उसके साथ इसको कंफ्यूज मत करिएगा. हम एक लेक्चर उस पर भी बनाएंगे जिसमें वर्ब इन 3 फॉर्म्स को मैं लिस्ट आउट कर दूंगी, इसी तरह पढ़ के सुना दूंगी. तो कम से कम 4-5 बार आप इसको करेंगे, अगर पढ़ लेंगे केवल, तो वो डिफरेंस आपके दिमाग में फीड हो जाता है. इसके बाद जो है हमारे पास कुछ रूल्स हैं रिगार्डिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इनके नोट्स हैं. सो दिस आई विल बी डिस्कसिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो बाय बाय फॉर नाउ, कीप वॉचिंग, stay blessed and keep studying.